एक समझदार और बाशऊर औरत के पास घर को बेहतरीन तरीके से मैनेज करने के 101 आइडियाज़ होते हैं। ज़रूरी नहीं कि पैसे खर्च करके ही घर को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने के लिए प्रोडक्ट्स बाय की जाएं। समटाइम्स कबाड़ में से भी जुगाड़ लगाया जा सकता है और वही समझदारी है। तो देखते हैं आज की वीडियो में कौन से ऐसे नए ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़ हैं जो हमारे टाइम, पैसे और जगह की बचत करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें। सो विदाउट स्किपिंग लेट्स डिग इन टू द वीडियो। Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF with a new video and I hope you all are very good. I am also fine alhamdulillah. खानों में टेस्ट इन्हेंस करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के मसाले यूज़ कर रहे होते हैं। इनमें से कुछ तो फौरी यूज़ नहीं होते, जैसे ये चाट मसाला है, एक्सेप्ट रमज़ान के महीने के, और कुछ एक या दो बार में ही यूज़ हो जाते हैं, जैसे ये निहारी मसाला है। फौरी तौर पर यूज़ हो जाएं या देर तक, इनके ऊपर डेट ऑफ एक्सपायरी तो इनकी मेंशन की होती है। और तो चलिए देखते हैं कि इनको मैनेज करने के लिए हम इनको इनकी डेट ऑफ एक्सपायरी के अकॉर्डिंग किस तरह से स्टोर करते हैं। तो हमारी टिप नंबर 1 उसी से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करेंगे उन मसालों की जो कि हम देर तक यूज़ करते हैं, जैसे चाट मसाला है। तो उसके लिए ये मैंने वेस्ट बॉटल ली है, जो कि ये हॉर्लिक्स की बॉटल थी, तो ये खाली हो गई, तो इसके ऊपर मैंने मेंशन भी कर दिया चिप लगा कर कि ये चाट मसाला है। ये तो मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। ये देखें, ये हॉर्लिक्स की बॉटल है जिसको मैं अब रीयूज़ कर रही हूँ, तो मैंने कोई नया जार इसके लिए नहीं फिक्स किया। तो उसके बाद इसके ऊपर चाट मसाले की चिप भी लगा दी है। लेकिन नेक्स्ट जो काम मैं करने वाली हूँ वो ये है कि जब इसको मैं इसमें चाट मसाला डालूंगी, तो ये सारा इसके अंदर डालने के बाद अब मैं इसकी जो डेट ऑफ एक्सपायरी होगी वो मुझे कैसे पता चलेगी। मुझे याद रखना एट टाइम्स घर के और बीसियों कामों में याद रखना कि इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी क्या थी, तो ये तो इम्पॉसिबल सी बात है ना। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले तो इस सारे को इसके अंदर डाल दिया। इस एयर टाइट जार में डालने की वजह से इसकी लाइफ लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। फिर इसकी नीचे से चिप काट कर जो जिसके ऊपर डेट ऑफ एक्सपायरी मेंशन थी ना, उसके ऊपर इस तरह से मैंने स्कॉच टेप लगा दी है। अब इसको क्या करना है, मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए ऊपर नहीं लगाना है, इसके लिड के अंदर की तरफ मैंने इस लगा दिया, ताकि ये सेफ भी हो जाए और जैसे ही मैं लिड खोलूं तो मुझे ये नज़र आ जाए कि इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी क्या थी। उसके बाद इसका मैंने इसके अंदर चम्मच उल्टा करके स्टेम के साइड से रख दिया, तो ज़बरदस्त हो गया ये। इसी तरह से टिप नंबर 2 है हमारी इसी से रिलेटेड के जो मसाले एक दो बारी में यूज़ होने हैं। सबसे पहले तो उसके लिए टिप है कि आप बड़ी बचत पैक इसके लिए लिया करें, जिसमें सिंगल साशे होता है उसको अवॉइड किया करें, वो महंगा भी पड़ जाता है। तो इसके अंदर ये 2 से 3 साशे होते हैं जो कि हमारे 2-3 बारियों में यूज़ हो जाते हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि एक पैक भी हमारा जो है वो यूज़ नहीं पूरा हो रहा होता, तो ये बच जाता है। तो इसके बाद फिर ये है कि ये ख़राब भी हो जाता है, सौगी हो जाता है, या इसके अंदर इंसेक्ट्स भी जाने का ख़तरा होता है। तो हम इसको कैसे सील करेंगे दोबारा से कि हम इसको रीयूज़ कर सकें, इसके लिए मैंने ये छुरी गरम कर ली है। तो इसके किनारे पर रखकर इसको सिंपली मैंने इसके ऊपर टच करना है, थोड़ा सा हल्का सा इसके किनारों को टच करते जाना है। तो ये एल्युमिनियम फॉइल होने की वजह से ये बिल्कुल सील पैक हो जाएगा, तो इसके अंदर से मसाला बिल्कुल नहीं गिरेगा। ये देखें, तो ये सेफ़ हो गया। अब इसको नेक्स्ट यूज़ के लिए मैं आराम से रख दूँगी इसके पैक के अंदर, तो ये हमारा सेफ़ हो जाएगा। तो टिप नंबर 3 हमारी जो है वो रिलेटेड है हमारी अप्लायंसेस के लिए, जो कि हमारे किचन में मोस्टली यूज़ हो रही होती हैं। इनकी ये वायर्स होती हैं, इनका बड़ा मसला होता है यार, ये एंटेंगल्ड हो रही होती हैं, एक दूसरे के अंदर फंस रही होती हैं। 2-3 अप्लायंसेस एक दूसरे के साथ रख दो तो मसला पड़ जाता है कि इनको हम कैसे ऑर्गेनाइज़ करें। तो सिंपली इसको आप इस तरह से फोल्ड कर लें इसकी वायर को, और उसके बाद हमारा क्लॉथ बाइंडिंग जो क्लिप्स होते हैं ना, वो हर घर में मौजूद होते हैं। तो इस तरह से इसको हम लेंगे और इसको फिक्स कर देंगे इसके अंदर। अब यहाँ पर नहीं आपने इसको छोड़ना, अब आपने क्या करना है, इसको ये डबल टेप आपने लेनी है और इस क्लॉथ बाइंडिंग क्लिप के ऊपर आपने इस तरह से लगा देनी है आपने वर्टिकली, जिस तरह से ये बना हुआ है इस तरह से इसको पीछे से फिक्स कर देना है। और ये टेप लगाने के बाद, ये इतनी ज़बरदस्त टेप है ना, आप इसको किचन में ज़रूर रखें, बहुत काम आती है। आप मेरी वीडियोज़ में देखते हैं कि मैं ये बहुत यूज़ करती हूँ। तो उसके बाद इसको इसकी बैक साइड के ऊपर ना, ये मेरा मिंसर है, काफ़ी सालों से है और इसकी इतनी अच्छी कंडीशन है कि इसको संभाल के इसी वजह से रखा हुआ है कि इसकी वायर भी कभी ख़राब नहीं हुई। तो ये फिक्स हो गया। अब जहाँ मैं मर्ज़ी इसको मूव कर लूँ, ये बिल्कुल ओके हो गया और देखने में भी अच्छा लग रहा है।
टिप नंबर 4 हमारी रिलेटेड है उस मेस के जो कि इन पॉली बैग्स की वजह से क्रिएट हो जाता है। इतनी ये जगह घेरते हैं, इतने ये लाइट वेट होते हैं, उतनी ही ये जगह घेर रहे होते हैं। समझ नहीं आ रही होती इनको हम किस तरह से रखें। हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स के साथ ये आ रहे होते हैं और काम भी बहुत आते हैं। तो एक इसी तरह का मैश बैग जो है ये हमारी फूड डिलीवरी के साथ आता है। ये आजकल ये बहुत यूज़ होते हैं। इनके ऊपर एट टाइम्स हैंडल भी लगा होता है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इतना ड्यूरेबल नहीं होता अगर इसको हैंडल वाली साइड से यूज़ किया जाए। तो मैं आपको बताती हूँ कि इन पॉली बैग्स को मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो मैंने इसको ये देखें, ये 2 अपनी उंगलियों के साइज़ की नीचे से इसकी बेस से जगह ले ली और बीच में कप या कोई भी ग्लास वगैरह रखकर इस तरह गोल मैंने इसको निशान लगा लिया। तो इसकी मार्किंग करने के बाद जहाँ पर इसकी ये गोल मार्किंग हुई होगी उसको मैं कट कर लूँगी सिंपली सीजर्स के साथ। तो इस तरह से ये हमारी कटिंग हो जाएगी। तो कटिंग होने के बाद फिर जो है अब ये इसके अंदर होल हो गया। अब इसके अंदर मैं सारे जितने मेरे पॉली बैग्स हैं ना वो सारे इसके अंदर मैं डाल दूंगी फर्दर यूज़ के लिए। अब इस हैंडल का क्या करूँगी, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मुझे इतना ये ड्यूरेबल नहीं लगता। मैं क्या करूँगी, एक मैं हैंगर लूँगी, इस तरह से इसको इसके किनारे पर रखूँगी और किनारे को फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड करने के बाद स्टिच नहीं करूँगी क्योंकि फर्दर रीयूज़ नहीं हो सकेगा। ये यहाँ पर मैं 3 जो हैं इसके 2 किनारों पे और एक सेंटर में ये सिंपली मैं सेफ्टी पिन लगा दूँगी। तो ये बिल्कुल एक अच्छा सा हमारा हैंगर बन जाएगा और इसको जहाँ मुझे कन्वीनियंट होगा किचन में वहाँ पर मैं डोर के साथ इसको हैंग कर दूँगी। ये देखें हमारा ज़बरदस्त किस्म का हैंगर बन गया है। तो ये मैश बैग भी आ गया एट टाइम्स यूज़ में और हमारे पॉली बैग्स भी संभाले गए। तो इस तरह से फिर ये किचन में एक जगह पर मैंने इसको हैंग कर दिया। आराम से इसके अंदर से मैं इस तरह से जब भी मुझे ये बैग्स की ज़रूरत होगी मैं इनको निकाल लूँगी और यूज़ कर लूँगी। तो है ना ये बेस्ट आइडिया। इसके साथ ही एक और भी मैंने बैग हैंग किया हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। उसमें मैंने जितने भी हमारे ये पेपर बैग्स आते हैं या जो भी दूसरे बैग्स आते हैं उनको मैं वेस्ट नहीं करती, मैं ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। तो हमारी टिप नंबर 5 भी हमारे फ्रूट से रिलेटेड है कि फ्रूट एट टाइम्स इतना महंगा हो गया है, उसको लाना एक तो मुश्किल और दूसरा उसके बाद उसको संभालना मुश्किल। तो ये एप्पल्स जब आते हैं ना तो समटाइम्स इस तरह से ख़राब हो जाते हैं और एक से दूसरा भी ख़राब होने का डर होता है। तो जिस बास्केट में हम इसको रखते हैं ना, हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि उसको विनेगर के साथ हम उसको साफ़ कर लें और उसके बाद इसी तरह का एक मैश बैग कोई भी ले लें। हमारे ये आते तो हैं फूड डिलीवरी के साथ। तो ये बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है, इसका स्टफ़ बहुत ही अच्छा होता है। आप इसका चाहें तो न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बैग्स चूँकि आजकल नॉर्मली आ रहे होते हैं तो इनको मैं काफ़ी रीयूज़ कर लेती हूँ इन पर्पसेस के लिए। तो हमारा जो एप्पल है उसको मैं इस तरह से इसकी बेस पर लगाकर इसके बाउल के तो फिर इसके अंदर सारे मैं एप्पल्स रख दूँगी क्योंकि समटाइम्स फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती है या हमने ठंडा नहीं एप्पल खाना होता, बाहर रखना होता है। तो बाहर रखने के लिए बेस्ट आइडिया कि इस तरह से स्टोर कर लिए जाएँ। तो ये था मेरा आज का कंटेंट। आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सी टिप आप यूज़ करते हैं और कौन सी आपने फ़र्स्ट टाइम देखी और आपको पसंद आई। जो चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर भी किया करें, कमेंट भी करें। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।